कथा में हम रामचरितमानस का आश्रय लें। और आप जानते हो कि तुलसीदास जी, उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था। हुलसी सुत थे ये, और वे गई हुई थी ससुर मायके अपनी, तो तुलसी जी उनके पीछे गए थे। रात बहुत थी और अंधड़ भी बहुत था और बहुत बारिश हो रही थी। उस पार गांव था। आधी रात को ही इतनी व्याकुलता हुई अपनी पत्नी के लिए कि नदी के किनारे जाकर उन्होंने डोंगी, जो चलाने वाला नाविक था ना, उसको कहा कि तुम मुझे उस पार ले चलो। तो नाविक ने कहा कि हम ऐसी खतरनाक, जब बाढ़ ग्रस्त नदी हो, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम नाव को उस पार ले जाएं, हम तो बीच में ही डूब जाएंगे। तो तुलसी जी ने क्या किया, मुर्दे की छाती पे चढ़ गए और नाव बना के उसको उस पार चले गए। और फिर जब अपनी ससुराल के द्वार पर जाके खड़े हुए तो उनके मन में संकोच हुआ, संकोच कि अगर द्वार खटखटाऊंगा तो लोग कहेंगे कि आप सुबह होने की इंतजार नहीं कर सके, आधी रात को चले आए। तो वो संकोच में द्वार नहीं खटखटा पाए। और फिर ससुराल की घर के जो पीछे जाकर खड़े हुए, तो ऊपर पत्नी थी चौबारे पे, तो मुंडेर पर एक लटकता हुआ सर्प देखा उन्होंने, उसको रस्सी बनाकर ऊपर चढ़ गए। और रत्ना थी, बड़ी बड़ी अद्भुत स्त्री। स्त्रियां तो बहुत होती हैं, पर ऐसी स्त्री, ऐसी नारी, उसने देखा कि तुलसी मेरे लिए आधी रात को बाढ़ग्रस्त नदी को पार करके आ गए। मुंडेर पे लटकता सर्प, उसे देखा, आश्चर्य में डूब गई, इसी के सहारे ऊपर चढ़कर आ गए। साधारण स्त्री होती तो मुग्ध हो जाती, आनंद में डूब जाती कि देखो मेरा पति मेरे लिए कितना दीवाना है, कि उसे बाढ़ग्रस्त नदी नहीं दिखी, वो मुर्दे की छाती पे सवार होकर आ गया। स्त्री तो यही चाहती है ना कि पुरुष, उसका पति उसकी परिक्रमा करे, उसके रूप सौंदर्य में बंधा रहे और भले अपना खानदान छोड़कर मेरे लिए आ जाए। ऐसा ही तो साधारण स्त्री चाहती है ना। कई बार स्त्रियां कहती हैं, दीदी माँ हम तो अपने पति को उंगलियों पे नचाते हैं। तो मैंने कहा, हे भगवान, वो 1.5 क्विंटल का तुम्हारी उंगली पे चढ़ कैसे जाता है? अरे बोले, दीदी माँ उंगली पे चढ़ा थोड़ी लेती हैं, यानी अपने इशारों पे नचाती हैं। साधारण स्त्री को इसमें बड़ा सुख मिलता है, पर वो असाधारण थी, वो असाधारण थी। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी, काम कामना हुई कामिनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना। रत्ना ने कहा, तुम आए हो, इतनी प्रतिकूलताओं में आए हो, और लेकिन सही उद्देश्य से नहीं आए हो। तुम मुर्दे से ना डरे, तुम सर्प से ना डरे, तुम आधी रात से ना घबराए, तुम बाढ़ग्रस्त नदी से भयभीत नहीं हुए। तुम्हारा साहस तो बहुत है, पर तुम्हारा उद्देश्य सही नहीं है। इतना साहस, इतनी सामर्थ्य, इतनी उत्कटता, इतनी उत्कंठा, इतनी दृढ़ता, इतनी निष्ठा अगर मलमूत्र की इस शरीर की पोटली से ना होकर श्री हरि के चरणों के लिए होती तो आपका उद्धार हो जाता, मैं भी धन्य हो जाती। जैसी नियत हराम पर तैसी हरि पर होए, चले जाओ वैकुंठ को, बाह न पकड़े कोई। विकट कामनाओं को देता हुआ चुनौती चला वियोगी, काम कामना हुई कामनी से निंदित होकर उपयोगी। पा जाती संतोष वासना, अगर गले लग जाती रत्ना, तो कैसे होते हुलसी सुत तुलसी तुलसीदास। अगर बुझ जाती प्रेम पिपास,
अगर रत्ना ने बाहों में बांध लिया होता, कहानी खत्म हो गई होती। फिर तुलसी के सुत में गोस्वामी तुलसीदास प्रकट न हुए होते। शूद्र के लिए नहीं, श्रेष्ठ के लिए अपने आप को समर्पित करो। इसलिए स्त्री का पुरुषार्थ पुरुष को बांध लेने में ही नहीं होता, उसको अपने बंधन से मुक्त कर देने में भी होता है। और जो शूद्र से मुक्त करती है तो वो श्रेष्ठ को समर्पित होकर जगती को धन्य करते हैं। उन्होंने श्री रामचरितमानस का प्रथम शब्द वर्ण स्वीकार किया, वर्ण, और आखिरी शब्द मानवा स्वीकार किया। रामचरितमानस का प्रथम शब्द है वर्ण और अंतिम शब्द है मानवा। समझिएगा जरा बात को। हम वर्ण की बात, जातियों की तो बहुत बात होती है भारत में, और इतनी जातियां जातियां, उपजातियां जातियां, और जातियों पे चढ़ी राजनीति की चाशनी जिसने पूरे समाज को छिन्न भिन्न किया। और एक है वर्ण व्यवस्था जिसमें हम वर्ण करते हैं। अगर आप क्षत्रिय भी हैं तो अपने संस्कारों से आप ब्राह्मणत्व को वर्ण कर सकते हैं। अगर आप में दुष्टता है तो आप साधुता का वर्ण कर सकते हैं। अगर आप में क्रोध है तो आप करुणा का वर्ण कर सकते हैं। यानी अपने भीतर रूपांतरण करना। आई बात समझ में देवियों? वर्ण कौन सा, कौन सा? आपके राम लल्ला किस वर्ण में जन्मे बताइए, बोलो ना। क्या बोलते हो आप? सुर धेनु हित क्या किया उन्होंने? क्या किया? लीन मनुज अवतार। क्या बोला गया है? बोलो ना देवियों। वो अवतारी शक्ति ने क्या लिया? वो ब्राह्मण बने, वो क्षत्रिय बने, वो वैश्य हुए, वो क्या हुए? रामचरितमानस क्या कहती है? उन्होंने किसका वर्ण किया? और हमने जिन्होंने मनुज अवतार लिया है उनकी कथा श्रवण कर करके क्या बनना है? बोलो ना, बोलो ना देवियों। हमने मनुज बनना है, मनुष्य बनना है, मानवता को हृदय में धारण करना है, मानव होना है और मानव बनाना है। इसके लिए राम कथा की जा रही है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।